ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका दूसरा अध्याय, नाम ग्रहण विचार, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो भगवान के नाम आ, का क्या प्रभाव है, इससे भगवान के नाम रूप गुण लीला सब प्रकट हो सकता है, इसका वर्णन किए। और भगवान का नाम ही एकमात्र चित आध्यात्मिक वस्तु है इस भौतिक संसार में। बाकी सब आर्य सब प्रापंचिक जगत संसार, बाकी सब भौतिक है। भगवान के नाम भी दो प्रकार के हैं। इस भौतिक जगत में भगवान के कार्यों से संबंधित नाम को गौण नाम बोलते हैं, सेकेंडरी नेम्स। लेकिन भगवान का प्रारंभ मुख्य नाम है, प्राथमिक नाम या मुख्य नाम, प्राइमरी नेम है, भगवान के जो दिव्य लीलाओं से संबंधित नाम होते हैं। तो इसलिए दो प्रकार के नामों का आश्रय लेने से भी परिणाम भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो मुख्य नाम में कौन कौन से हैं ये हम लोग कल देखे थे। गोविंद गोपाल राम श्री नंद नंदन, राधा नाथ हरि यशोमति प्राणधन, मदन मोहन श्याम सुंदर माधव, गोपीनाथ व्रज गोपराखाल यादव, ए रूप नित्य लीला प्रकाशक नाम, ये सब कीर्तन जीव पाए कृष्ण धाम। ये भगवान के मुख्य नाम है। इनका जप या कीर्तन करता है जो व्यक्ति, वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और गौण नाम है सेकेंडरी नाम, जो है जड़ा प्रकृतिर परिचय नाम यत प्रकृतिर गुण गौण वेदेर सम्मत। ये जड़ प्रकृति से, भौतिक जगत से संबंधित जो नाम है भगवान के, उनको गौड़ नाम या सेकेंडरी नेम से बोलते हैं। इसमें आता है सृष्टिकर्ता, जैसे भगवान को सृष्टिकर्ता बोलते हैं। परमात्मा, ब्रह्म, स्थितिकर, जगत संहर्ता, पाता, यज्ञेश्वर, हर, ईश्वर, जगदीश, ये सारे जो नाम है, हाँ, भगवान के सेकेंडरी नेम्स। गॉड और अल्लाह, ये भी सब सेकेंडरी नाम में आते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत से संबंधित भगवान के कुछ विशेष कार्य हैं, शक्ति उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इन प्रकार के नाम का आश्रय लेने से अलग फल मिलता है। अब क्या फल मिलता है, अब आज चर्चा करने वाले हैं। मुख्य ओ गौण नामेर फल भेद, द डिफरेंट रिजल्ट्स ब्रॉट बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेम्स। ए रूपा नाम कर्मा ज्ञान कांड गता, पुण्य मोक्ष दान करे शास्त्रे सम्मत। तो मुख्य नाम जप करने का फल बताया कि ए रूप नित्य लीला प्रकाशक नाम, ये सब कीर्तन जीव पाए कृष्ण धाम, कृष्ण के धाम को पाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी नाम है, सृष्टिकर्ता, परमात्मा, जगदीश, जगत संहर्ता, पाता, ये नाम जप करने से ये ज्ञान कांड और कर्म कांड शास्त्रों में पाए जाते हैं ये नाम। और इससे व्यक्ति को पुण्य मिलता है और ज्यादा से ज्यादा मोक्ष मिल सकता है इस भौतिक संसार से। मोक्ष मतलब आध्यात्मिक धाम नहीं, इम्पर्सनल लिबरेशन, निराकार ब्रह्म में मुक्ति मिल सकती है। या कर्मकांड के माध्यम से, कर्मकांड के द्वारा पुण्य मिलेगा तो भौतिक सुख और देवलोकों को प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान कांड के माध्यम से मोक्ष मिल सकता है। ये है भगवान के गौण नाम, सेकेंडरी नेम्स का आश्रय लेने का ये फल होता है। नाम मेरा ये मुख्य फला, कृष्ण प्रेम दान,
तारा मुख्या नाम मात्र लभे साधु गण. The primary names bring the great treasure of pure love for Lord Krishna. Only by chanting these primary names do the devotees attain that treasure. So, नाम का जो मुख्य फल है कृष्ण प्रेम धन, जिसके बल पे कृष्ण का धाम प्राप्त होता है, तो वो केवल और केवल मुख्य नाम से मिल सकता है. कृष्ण, राम, हरि, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, माधव, मुरारी, यशोदानंदन, नंदनंदन, ये सारे नामों का आश्रय लेने से मुख्य फल कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है. तो इस प्रकार के दो प्रकार के नाम का वर्णन किया. अब आगे वर्णन करें. नाम ओ नामाभास मात्र फल भेद. नाम यानी शुद्ध नाम कोई जप कर रहा है और शुद्ध नाम का जो आभास है, नामाभास जप कर रहा है, तो इन दोनों के फल में भी भेद है. क्या फल है, क्या भेद है? एक कृष्ण नाम यदि मुखे बाहिराय, अथवा श्रवण पथे अंतरे ते आय. शुद्ध वर्ण है वा अशुद्ध वर्ण है, ताते जीव तरे शास्त्रे निर्णय. नामाभास जप करने का क्या फल है बताया गया है. If the holy name once comes out from the mouth or once enters the pathway of the ears, whether its syllables are spoken purely or not, the soul speaking or hearing them becomes delivered. That is the conclusion of the scriptures. अगर कोई एक कृष्ण नाम का भी उच्चारण करता है और उसके कर्ण के पद से हृदय में चला जाता है, तो चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, वो नाम जब वो व्यक्ति को इस संसार से उद्धार कर देता है, यानी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है. जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं. ताते जीव तरे, यही शास्त्र है, ये सारे शास्त्रों का निर्णय है. ये भगवान के नामाभास जप करने का फल बताया गया है. नामाभास, वास्तविक नाम नहीं. नामाभास में ये शक्ति है कि व्यक्ति को भौतिक संसार से मुक्त करके मुक्ति की अवस्था को प्रदान कर सकता है. किंतु किंतु एक कथयिथे आछे सुनिश्चित, नामाभासा ले विलंबे हिता. However, one thing should be said about this: chanting with नामाभास will bring its benefits slowly. तो हालांकि भगवान के एक नाम से भी मुक्ति हो जाती है, लेकिन अगर वो नामाभास है तो उसमें समय लगता है. ये एक बात है. किंतु एक कथा इथे आचे सुनिश्चिता, नामाभास हाइले विलंबे हाय हिता. तो विलंब से उसको लाभ मिलता है व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने में. यानी मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन समय लग जाएगा. हाँ, कुछ जन्म भी लग सकते हैं, एक जन्म भी लग सकता है और कई भी जन्म भी लग सकते हैं. ये नामाभास के स्टेज में ये प्रभाव होता है. नामाभास हाइले अन्य शुभ, प्रेम धन केवल विलंबे उपजाय. So Namabhas is certainly auspicious, but with Namabhas chanting, the great treasure of pure spiritual love takes birth after some delay. तो नामाभास निश्चित रूप में, नामाभास हाइले हो अन्य शुभ है. नामाभास निश्चित रूप में शुभ है और व्यक्ति का जीवन में शुभ लेके आता है, इसमें कोई संशय नहीं है. लेकिन नामाभास के द्वारा जो वास्तविक धन है, प्रेम धन, वो विलंब से प्राप्त होता है, उसमें समय लगेगा. यानी अगर कोई नामाभास की स्थिति में जप कर रहा है, वास्तविक नाम जप नहीं कर पा रहा है, तो नामाभास की स्थिति में जप करते करते लंबा समय लग सकता है उसको शुद्ध नाम में आने के लिए, और फिर जो है भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त होगा. लेकिन बाकी जो शुभ चीजें हैं वो मिलती रहेंगी उसको. ऐश्वर्य है और क्लेश अग्नि है, जीवन से क्लेश नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति तक की अवस्था को प्राप्त कर सकता है. ये भगवान का जो है अ, नामाभास के स्टेज में आश्रय लेने से प्राप्त हो जाता है. ये प्रभाव है, सोचिए. तो ऐसा तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवान, अगर कोई भगवान को वास्तविक आश्रय प्राप्त कर लिया, तो कैसे प्रश्न हो उठ सकता है कि उस व्यक्ति को जीवन में कुछ कष्ट मिले या दुख मिले, है ना. भागवतम क्लास में एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान कई बार भौतिक सुख छीन लेते हैं या भक्त जो है दुख में आ जाता है, तो ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता.
भगवान का आश्रय लेना तो दूर की बात है, भगवान का आभास, नामाभास जिसको बोला है, नामाभास का ये फल है। जो व्यक्ति नामाभास की स्थिति में होता है, शुद्ध नाम अभी जप भी नहीं कर रहा है, तो उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, क्लेश नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस आ जाता है, यानी भौतिक सुख आने लग जाता है, शुभ हो जाता है उसका जीवन। हाँ, लेकिन जो असली धन है, कृष्ण के प्रति प्रेम, वो प्राप्त करने में विलंब होगा, उसमें समय लगेगा, अगर जब तक कोई नामाभास की स्थिति में ही रहेगा तो। और वो प्राप्त शुद्ध नाम की स्थिति में आसानी से हो जाता है। तो जब नामाभास में ये स्थिति है, सारे शुभ ऑस्पिशियसनेस आ जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं, क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान कृष्ण का आश्रय मिलने से तो फिर उसको तो परमानंद मिलेगा, दिव्य आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि उसके जीवन में कभी दुख या क्लेश, ये मिजरीज, पॉवर्टी, ये सब आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सो नामाभास हाइले ओ अन्य शुभ है, प्रेम धन केवल विलंबे उपजन। नामाभासे पापाक्षय शुद्ध नाम है, तखन श्री कृष्ण प्रेम लभय निश्चय। By Namabhas chanting, sins are gradually destroyed and the pure holy name gradually appears. Then the chanter attains pure love for Lord Krishna, Krishna प्रेम। तो नामाभास में भी अगर कोई जप करता है तो विलंब से उसको कृष्ण का प्रेम मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है कि नामाभास जप करते 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 उसके जो है पाप नष्ट होते जाते हैं, और जैसे ही पाप नष्ट होते जाते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध नाम जो है प्रकट होता है। तो शुद्ध नाम प्रकट होने पे फिर कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लेता है। तो ये है। तो व्यवहित व व्यवधाने दोष जन्मे, द फॉल्ट ऑफ डिस्रप्शन। किंतु व्यवहितः लेहयापराध, सेय्य अपराधे है प्रेम लाभ बाद। Separation, thinking that the holy name is different from Lord Krishna, is an offense. This offense blocks the attainment of pure love, प्रेम। अभी नामापराध का वर्णन कर रहे हैं। नामाभास में दो कैटेगरी है। एक है नॉर्मल नामाभास, जिसमें भक्त जो है हृदय में पाप या अनर्थ होने के कारण अभी शुद्ध नाम प्रकट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ नाम को भगवान से अभिन्न मानते हुए ध्यान पूर्वक आश्रय लेता है। इस प्रकार से ध्यान पूर्वक नाम का आश्रय लेने से नामाभास जप करते करते उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे पाप अनर्थ नष्ट हो जाते हैं तो शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है। लेकिन अब इसमें एक दूसरी कैटेगरी भी होती है इस नामाभास जप में, कि अगर व्यवहित है, व्यवहित है मतलब सेपरेशन है, कि और भी इसमें आएगा नामापराध की स्टेज कैसे बनती है वो चर्चा किया जा रहा है। कि व्यवहित मतलब सेपरेशन, यानी तत्व को अच्छे से जानता नहीं है। हाँ, कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान का नाम आदर पूर्वक जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ये नहीं होने के कारण वो अपराध जनरेट होने लग जाता है। और वो अपराध होने से फिर जो प्रेम लाभ है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। प्रेम नहीं मिल पाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं मिलता। लेकिन ये अपराध नाम करने से भी जो नामाभास का जो फल है, पुण्य और शुभ है, वो मिलता रहता है, भौतिक पुण्य मिलता रहता है। और लेकिन प्रेम के प्रति बाधा उत्पन्न होती है। नाम नामी भेद, भेद भेद बुद्धि व्यवधान है, व्यवहिता ठाकिले कदापि प्रेम नाय। To think that Lord Krishna is different from his holy name is an offense of disruption. As long as this idea of separation is present, there can be no pure love, प्रेम। हाँ। So, नाम और नामी में भेद है, ये बुद्धि है किसी की, कि नाम, भगवान का नाम और भगवान में अंतर है, ये विचारधारा जब तक किसी के हृदय में बनी रहती है तब तक व्यवधान उत्पन्न रहेगा। व्यवधान मतलब ये सेपरेशन, ऑफेंस ऑफ डिसरप्शन, ये सेपरेशन, ये विचारधारा कि कृष्ण अलग है, कृष्ण का नाम अलग है, ये बना रहेगा। और इसके कारण व्यवहित था कि ले कदापि प्रेम न। और जब तक ये व्यवधान रहेगा, ये विचारधारा रहेगी, तब तक भगवान के प्रति प्रेम जो है उत्पन्न नहीं हो पाता है। ये ऑफेंस जनरेट कर देता, अपराध, इसको नाम अपराध बोला जाता है। से व्यवधान दुई प्रकार। अब ये व्यवधान
अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए अब बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम इसी स्टेज में हैं अभी। हम कृष्ण का नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि व्यवधान हो रहा है। व्यवधान, नाम व्यवधान हो रहा है। और नाम व्यवधान, व्यवधान मतलब सेपरेशन हो रहा है। नाम और नामी में भेद उत्पन्न हो रहा है। नाम और नामी में डिफरेंस, अंतर हमारे अंदर ये विचारधारा बनी हुई है। तो इसलिए अब ये व्यवधान क्या है, कितने प्रकार के हैं, और इसको कैसे ओवरकम करना है, अब ये चर्चा चालू होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। व्यवधान दो प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन यहाँ पे अब किया जा रहा है। वर्ण व्यवधान आर तत्व व्यवधान, व्यवधान द्वि प्रकार वेदेर विधान। The Vedas describe two kinds of disruption: disruption in the syllables and disruption of identities. ये दो प्रकार के व्यवधान बताए गए हैं। एक है वर्ण व्यवधान, यानी भगवान के जो शब्द हैं, अक्षर, उसमें व्यवधान उत्पन्न होना, उसमें सेपरेशन हो जाना। और दूसरा तत्व व्यवधान, मतलब जो तत्व है, नाम नामी में कोई अंतर नहीं है, आइडेंटिटी, पहचान, वास्तविकता, नाम तत्व के बारे में भ्रम रहना, इसको तत्व व्यवधान बोला गया है। तो इस प्रकार के दो व्यवधान होते हैं, डिस्ट्रप्शन। ये सारे वेदों में इसका वर्णन किया गया है, वेद शास्त्र बताते हैं। सो मायावाद, मायावाद नामे तत्व व्यवधान करे। जो मायावादी थिंक लॉर्ड कृष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम हिज होली नेम। तो मायावादी लोग जो जप करते हैं, कई मायावादी लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वो लोग वास्तव में तत्व व्यवधान करते हैं। उनकी पहचान, तत्व क्लियर नहीं उनको पता रहता है, इसलिए व्यवधान होता है, इसलिए नाम अपराध होने से तो प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते। तत्व व्यवधान मायावाद दुष्ट कलीर जंजाल शास्त्र सम्मत। The Mayavadi fools think Lord Krishna is different from his holy name. This rubbish idea is not sanctioned by the scriptures. तो मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम भगवान से अलग है, और इस प्रकार का जो कलिर जंजाल, रबिश आइडिया, ये शास्त्रों से असम्मत है, शास्त्र के विरोध में है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि भगवान का नाम और भगवान में अंतर है, इसका मतलब उसके अंदर मायावाद का कॉन्सेप्शन है, मायावाद का विचारधारा अभी भी है। तो मायावाद का विचारधारा होने के कारण ही हमारे हृदय में ये भावना भी उत्पन्न नहीं हो पाती है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। ये तो इस ये व्यवधान, ये तत्व व्यवधान होने के कारण ये नाम अपराध होता है। सो व्यवधान अबिध नाम ए शुद्ध नाम। व्यवधान अबिध, in pure chanting of the holy name the chanter is free from the idea that Lord Krishna is different from his holy name. So शुद्ध नाम का अर्थ क्या है? व्यवधान, व्यवधानाबिध, मतलब व्यवधान से मुक्त जो नाम है, इस तत्व व्यवधान से मुक्त जो नाम है, उसको शुद्ध नाम बोला जाता है। अतएव शुद्ध कृष्ण नाम यार मुखे, तहाँ के वैष्णव जाने सदा से भी सुखे। So anyone who with his mouth purely chants Lord Krishna's holy name, I accept him as a Vaishnava and I happily serve him. तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को वर्णन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मायावाद सिद्धांत, मायावाद को सिद्धांत का आश्रय नहीं लेता है, जो स्पष्ट रूप में ये जानता है, स्वीकार करता है, मानता है, स्वीकार करता है, जानता है, साक्षात्कार है कि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त शुद्ध नाम जप करता है। और ऐसे भक्त को मैं एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के रूप में स्वीकार करता हूँ, और उसका सदा मैं सेवा करता हूँ, यानी उसका सदा संग करने के लिए मैं तैयार हूँ। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, अनर्थ यत नष्ट है तताई, नामा भासत दूर है ओ, चिन्मय नाम प्रकाश पाए। तो अब ये अनर्थ की नामाभास को पार करके कैसे कोई शुद्ध नाम तक पहुंच सकता है, ये कैसे कार्य होता है, कब होता है? जब तक अनर्थ नष्ट नहीं होते, व्हेन अनवांटेड थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड,
and Namabhas is thrown far away, the spiritual holy name is openly manifest. तो पहला तो है व्यवधान, जो उत्पन्न हो रहा है वो व्यवधान नष्ट हो जाना चाहिए कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर है। फिर उसके बाद जो अनर्थ होते हैं जिसके कारण नामाभास के स्टेज व्यक्ति रहता है वो जब नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच जाता है। नामाभास भेति शुद्ध नाम लभी बारे, सदगुरु से विवेचीवा यत्न सहकारे। तो अब सोल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे नामापराध या व्यवधान जो उत्पन्न हो रहा है या फिर अनर्थों के कारण जो नामाभास है, ये सबको क्लियर करके व्यवधान रहित शुद्ध नाम पे कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसका सबसे सरल उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय यहाँ पे हरिदास ठाकुर रिकमेंड कर रहे हैं, जो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और इसको पालन करना चाहिए। सोल्यूशन क्या है? बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं। सरल है लेकिन आसान नहीं। क्या सोल्यूशन है? वेरी सिंपल। इन ऑर्डर टू ओवरकम नामाभास एंड गेट द प्योर नेम, अ सोल मस्ट केयरफुली सर्व हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ये उपाय बताया जा रहा है कि नामाभास भेदे शुद्ध नाम लभी बारे। इन ऑर्डर टू गेट शुद्ध नाम, नामाभास को भेद करके शुद्ध नाम को प्राप्त करने के लिए सदगुरु सेवी वे जीव यत्न सहकार है, बड़े यत्न पूर्वक सदगुरु मतलब शुद्ध वैष्णव का सेवा करना चाहिए। उसके माध्यम से जो नामाभास का स्टेज है यानी अनर्थ है, व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अपराध है, ये नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध नाम को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। भजने अनर्थ नासा यही क्षण पाय, चित स्वरूपा नामे नाचे भक्ते रह जीवाय। तो इस प्रकार से सदगुरु, प्रामाणिक गुरु, जिनका हृदय पूर्ण रूप से कल्मश रहित है, कल्मश से मुक्त है, अनर्थों से मुक्त है, उनका सेवा करने पर, उनका सेवा करने से जब डिवोटीज, डिवोशनल सर्विस इज फ्री फ्रॉम ऑल अनवांटेड थिंग्स। हाँ, भजने अनर्थ नाश यही क्षण पाए, जब पूरी तरह से ये अनवांटेड थिंग्स, अनर्थ जो है, नाश हो जाते हैं। द स्पिरिचुअल होली नेम dances ऑन द डिवोटीज टंग। एट दैट टाइम, उस क्षण भगवान का जो दिव्य पवित्र नाम है भक्त के जिह्वा में नृत्य करता है। चित स्वरूप नाम यानी शुद्ध नाम, आध्यात्मिक नाम भक्त के जिह्वा में डांस करता है, फिर वो कभी छोड़ना नहीं चाहता है। नाम से अमृत धारा नहीं छाड़े यार, नाम रस मत जीवा नाचे अनिवार। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे लक्षण क्या हो जाते हैं फिर? सच अ डिवोटी विल नेवर abandon द होली नेम विच फ्लोज लाइक नेक्टर। अमृत की धारा की तरह ये नाम निकलता है और ऐसा भक्त फिर कभी नाम जप करना बंद नहीं करना चाहता है, नहीं करता है। और तो और, intoxicated by drinking the nectar of the holy name, that devotee dances incessantly। नाम रसे मत्त जीव, इस प्रकार के अमृतमय नाम का उच्चारण करने के कारण वो जीव जो है मत्त हो जाता है, नशे में चढ़ जाता है, इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है और नाचे अनिवार्य, और वो नृत्य करने लग जाता है इंसेसेंटली विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग। नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेम धान, जगत नाचाए माया करे पालायन। तो इस स्टेज में फिर फाइनली क्या होता है? Then the holy name dances, the soul dances, the treasure of spiritual love, prema dances. Together they make the whole world dance and the Maya runs far away। तो न केवल जीव नाचता है, भगवान का शुद्ध नाम भी जिह्वा में नाचता है, वो भक्त भी नाचता है, और कृष्ण का प्रेम भी हृदय में पूर्ण रूप से नाचता है। इस प्रकार से पूरे जगत को नचाता है और माया तुरंत जो है उसको, उस भक्त को छोड़ करके दूर भाग जाती है। So he who has faith in the holy name is qualified to chant. All potencies are present in the holy name। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। यहार नामे श्रद्धा है, तहारे ही नाम नामे अधिकार, हैया ठाके नामे सर्वशक्ति आची। तो नामे अधिकार किसका है? नाम में अधिकार, उसका वर्णन अब कल से किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
यस, एक मिनट। हाँ, यस प्रभु जी, रेवती जीवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये हरे चैतन्य कृष्ण। चरित्र कौन से बुक से है ये? ये श्री हरिनाम चिंतामणि बुक से है। हरि नाम। श्री हरिनाम चिंतामणि भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है। हरिदास ठाकुर और चैतन्य प्रभु जी, महाप्रभु मैं के। भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के यहाँ आई हूँ, दर्शन करा रही हूँ, कर लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, आप दर्शन ऑन कर दीजिए। हम श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि। तो उनसे प्रार्थना है कि वो कृपा करें और श्री हरिनाम चिंतामणि हमारे हृदय में प्रवेश करें। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्येव च एव च पतिता। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद माता जी। आप श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से प्रार्थना करिए हम सब भक्तों के लिए कि हम उनके ग्रंथ श्री हरिनाम चिंतामणि को जो है श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि उनकी कृपा से भगवान के शुद्ध नाम एक दिन हमारे हृदय में प्रवेश करें और हम शुद्ध नाम का आश्रय प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, इतना अच्छा डिटेल से बताया हरिनाम के अंदर, हरिनाम चिंतामणि बुक के अंदर। तो प्रभु जी, ये हाँ, मैं कैसे जान लूं कि मैं हरिनाम ले रहा हूँ मेरी जीवा से, तो सही मेरे जीवा पे हरिनाम आया है क्या? ये मैं कैसे जानूंगा? लक्षण लक्षण से पता चलेगा। सिम्टम्स जो बताए गए हैं, शुद्ध नाम जप करने के सिम्टम्स अभी जैसे आखिरी दो तीन प्यार में श्रवण किए। शुद्ध नाम की स्थिति में नाम प्रभु, हरिनाम प्रभु आके नृत्य करते हैं जीवा में, और अमृत की धारा प्रभावित होती है। उस वक्त फिर वो भक्त को प्रयास नहीं करना पड़ता है कि अरे मैं नाम जप करूँ, 16 माला जप करूँ, 20 माला जप करूँ, 64 माला जप करूँ। निरंतर नाम निकलता है। खाइते सोइते यथा तथा नाम लय। वो खाते हुए वक्त भी नाम निकलेगा, सोते वक्त भी नाम निकलेगा, यानी वो निरंतर स्मरण चलता रहता है। तो दैट इज एक्चुअली शुद्ध नाम, वो शुद्ध नाम है। और उस स्टेज में वो भक्त भी नाचता है, और जीवा में नाम भी नाचते हैं, और भगवान कृष्ण का प्रेम भी नाचता है। और उसको उसको खुद नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली उसको पता भी नहीं चलता कैसे होता है। हाँ, बिना उसके नॉलेज के। जैसे इसका एक उदाहरण बता रहे थे। हाँ, परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज जब शुरू शुरू में आए, जुड़े, तो मंदिर में आए, कीर्तन चल रहा था, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था, गौर निताय सामने खड़े हैं। तो महाराज बोलते हैं कि कुछ समय बाद मैं देख रहा हूँ कि गौर निताय डांस कर रहे हैं। तो वो, उनको ऐसा डाउट हुआ कि भगवान डांस कर रहे हैं क्या। तो फिर कुछ समय बाद पता चला उनको कि भगवान नहीं डांस कर रहे हैं, वो उछल रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। यानी नाम का इतना प्रभाव था, तीव्र प्रभाव था, कि महाराज बोले कि पता ही नहीं चला कि वो कब डांस करने लग गए। तो वैसा प्रभाव होता है शुद्ध नाम में। जब शुद्ध नाम जीवा में प्रकट होता है, तो भक्त को बोलना, नाम लेना नहीं पड़ता है, नाम फोर्सफुली प्रकट होता है। और भक्त जो होता है वो हृदय में आत्मा उसकी डांस करती है, वो भी डांस करता है विदाउट हिज नॉलेज। तो बहुत ही अद्भुत स्टेज है। तो हम सबका वो लक्ष्य है, हम उस स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ से। और भगवान की अशुद्ध वैष्णव की कृपा से ये संभव हो सकता है। ये धीरे धीरे थोड़ा प्रोसेस से लगे रहने से, धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य से जो लगे रहते हैं भक्त, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ये स्टेज को प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। यस जितेश प्रभु। प्रभु जी, क्या भगवान सारे विघ्नों को नष्ट कर देते हैं उनके भक्ति में आने वाले? यस, भगवान सारे विघ्नों को नष्ट करते हैं और भक्ति में आने वाले। और ये पूछना चाह रहा था कि अ, अच्छा ठीक है, हाँ, त्रिशूल भगवान शिव जी के पास भी होता है, तो वो त्रिशूल भी माया देवी की त्रिशूल जैसा ही काम करता है या उसके अगेंस्ट? विशेष का तो पता नहीं, भगवान शिव त्रिशूल क्यों यूज करते हैं, राक्षसों असुरों का वध करने के लिए करते होंगे। बट प्रभु जी, ऐसा भी सुना है कि माया देवी या दुर्गा देवी भी असुरों का ही वध करने के लिए त्रिशूल इस्तेमाल करते थे। हाँ, तब तो वो सबसे अनर्थ। बड़ा असुर तो मैं हूँ।
ये भौतिक नहीं शरीर जो प्रभु। धारण करके इस संसार में आया हूं मैं, सबसे बड़ी गलती कर दी है। ओके। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, एनीवन हु हैज एक्सेप्टेड दिस मटेरियल बॉडी, ये भौतिक शरीर जो ग्रहण किया है, तो दे आर ऑल काफी है। क्रिमिनल, पापी हैं, ठीक। अपराधी हैं। और अपराधी पापी असुर, तो इसलिए, एक बट बराबर। वी आर ट्राइंग टू बिकम सिंसियर नाउ। हरे ओके, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।